आप आप सभी लोगों का आज की शानदार मीटिंग में स्वागत करता हूं। और आज की मीटिंग ऐतिहासिक होने वाली है फ्रेंड्स, यकीन मानिए, क्योंकि आज जो लीडर आ रही है हमारे बीच में, वो मोदी केयर की रानी की झांसी से कम नहीं है। वो हमारे बीच आ चुकी है। हम बहुत लकी हैं कि हमने उनसे टाइम मांगा था अपनी टीम के लिए, स्पेशली लेडी फॉरवर्ड के लिए, और उन्होंने एग्री किया। और वो बहुत सीनियर पोजीशन पे है मोदी केयर में। उनकी आवाज में बहुत दम है, उनकी फुल ऑफ एनर्जी है। वो खुद, उनकी अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है मोदी केयर में। और इनकम की बात करूं तो इनकम बहुत अच्छी इनकम को वो एंजॉय कर रही है, मोर देन 3 लाख रुपीज पर मंथ मोदी केयर में। और खास बात है कि वो अपने अपलाइंस से कम 2000 किलोमीटर दूर है। उनके अपलाइंस पंजाब में, अमृतसर में है, बट वो खुद महाराष्ट्र में नांदेड़ साइड में रहती है। वहां पे अपलाइन की बहुत दूर होने के बावजूद उन्होंने एक बहुत बड़ा लेवल अचीव करा मोदी केयर में, जो कि है रॉयल ब्लैक डायमंड लेवल। वो हमारे बीच आ चुकी है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कॉपी पेंसिल लेके ध्यान से सुने। आज की मीटिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली आज की मीटिंग जो है एक लेडी की रिक्वेस्ट पे रखी गई है। और लेडी पावर इस मीटिंग का मैंने नाम दिया था। कहीं से हमारे मुंबई में हमारे लीडर है मिस प्रीति जोग मैम, जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर है लेडी पावर है। बहुत मेहनत करते हैं अपनी टीम के साथ। उनकी टीम में बहुत लेडीज हैं, सभी हमारी पूरी टीम में मोदी केयर में लेडीज कमाल कर रही है। तो उनका आइडिया था कि एक लेडी पावर लीडर से, 2 लीडर से मीटिंग करवाई जाए। तो हमने मनदीप कौर मैम को रिक्वेस्ट करी थी, तो वो आज मानिए आज के टाइम उन्होंने हमें दिया था शाम को 5 बजे। तो अब ये मीटिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो सिंस ये लेडीज का मामला है, लेडी पावर का मामला है, लेडी की एनर्जी का मामला है, मैं ज्यादा देर बीच में नहीं खड़ा होऊंगा। मैं इनवाइट करूंगा आज की जो होस्ट है हमारी, लेडी पावर फ्रॉम मुंबई एंड इंदौर, एग्जेक्टिव डायरेक्टर, फुल ऑफ एनर्जी, वेरी काम कूल पर्सनैलिटी। वो इनवाइट करेंगे हमारी आज की चीफ गेस्ट को। तो पहले मैं होस्ट को इनवाइट करूंगा मिस प्रीति जोग मैम फ्रॉम नवी मुंबई। वेलकम मैम, कैरी ऑन द मीटिंग। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, sir, Gagan Kamra, sir. Thank you so much. So good मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। आज एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा है, सीखने की क्षमता थोड़ी ज्यादा है। जी हाँ, ये लेडीज का मामला है। लेडी पावर की शक्ति क्या हो सकती है, ये मोदी केयर में बहुत बहुत बखूबी एक के बाद एक एग्जाम्पल्स दिए हैं। और इसीलिए हमारा जो लीडरशिप आइकॉन लेडी पावर है डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, तो उन्हीं से हम लोग सभी प्रेरित रहते हैं। लेकिन फिर भी लेडीज होने की वजह से हमारे अंदर बहुत कैपेसिटी है, बहुत पावर है। लेकिन उन सब पावर का, कहा जाता है भगवान ने भी ये आशीर्वाद दिया था कि लेडी टाइम मैनेजमेंट कर सकती है, बहुत अच्छी प्रेजेंटर हो सकती है, सबका ख्याल रख सकती है, सबको प्यार कर सकती है, सभी का करियर निर्माण कर सकती है। लेकिन एक एक उसमें कमी रखी थी भगवान ने कि लेडी अपनी इन सभी शक्तियों को भूल जाएगी। और सच मानिए दोस्तों, लेडीज अमूमन कई बार अपनी इन सब शक्तियों को भूल जाती है और इसी वजह से वो आंसू बहाती है। इसी वजह से वो अपनी पहचान नहीं बना पाती। अपना सर्वस्व देने के बावजूद भी फुल टाइम जॉब, जी हाँ, होम मेकर का, हाउस वाइफ का जॉब बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। एक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर का जॉब 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे का हो सकता है। एक हाउसवाइफ का जॉब 24 घंटे का होता है विदाउट सैटरडे संडे। तो इतना फुल पैक जॉब करने के बावजूद भी वो हाउसवाइफ कहलाती है, मैं कुछ नहीं करती, यही उसके ऊपर टैग होता है, जो सच में बहुत शोचनीय है। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, मोदी केयर ही एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस कर पाना, अपनी ये सारी खूबियों को, अपनी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभाते हुए भी यहाँ से टाइम फ्रीडम, पैसे, कार, फॉरेन ट्रिप्स और सबसे बड़ी बात अपनी पहचान बना पाने का बेहतरीन सुनहरा मौका है।
और इसी मौके को बहुत ही बखूबी होल्ड किया है, उसे एग्जीक्यूट किया है, उसे चेरिश किया है और एक जीता जाता जागता उदाहरण बन गई है हमारी आज की चीफ गेस्ट। हम सच में बहुत ज्यादा एनलाइटन महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश महसूस कर रहे हैं कि वो हमारी दोस्त बनके, हमारी मेंटोर बनके हमें उन सारे चैलेंजेस से बखूबी रूबरू करवा के, लेकिन उनको ओवरकम करके हम किस तरह सक्सेस की उस मुकाम को पा सकते हैं, वो सब कुछ शेयर करने के लिए हमारे साथ में वे है और हमें गाइड करेंगी। रियली यू आर एन ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस। इन सब चैलेंजेस के बाद हम किस तरह से अपनी जीत हासिल कर सकते हैं, उसका उदाहरण है आप। हम बहुत एक्साइटेड हैं आपसे इन सभी चीजों पे। बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन क्योंकि आप लेडी हैं तो ये आप बखूबी समझ सकती हैं कि क्या लेडीज के चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उनका पावर क्या होता है। तो ट्रू पावर को अनलीश करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। हम ऑलरेडी उनका परिचय तो दे चुके हैं, लेकिन परिचय शब्दों में देना नामुमकिन है अनलेस एंड अंटिल वी आर शेयरिंग द स्क्रीन विद हर। मैं जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करना चाहूंगी वंडरफुल होम मेकर, जी हाँ, अ वंडरफुल मोदी केयर लीडर, आरबीडी लेवल तक जो जा चुकी हैं, अपनी अमेजिंग टीम बिल्ड कर चुकी हैं। 3 लाख रुपए महीना दोस्तों बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। आज हम बीइंग अ हाउसवाइफ, पूरा घर भरा हो तो भी 3,000 रुपए खर्च करने के लिए सोचते हैं, पति का पैसा है, खर्च करें, कैसे करें, नहीं करें। जब हमारे पास वो फाइनेंशियल पावर हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं। 3 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंच चुकी हैं और खुद पहुंच चुकी है, लेकिन सारी लेडीज के लिए प्रेरणा स्रोत बन के प्रत्येक दिन हाजिर होती हैं कि जी हाँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप कर सकते हैं। मैडम, आपसे ये सारी चीजें सुनने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। जोरदार तालियों से मैं स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी आज की हमारी चीफ गेस्ट मिसेस मनदीप कौर सिंधु जी को। तो मनदीप मैडम, वेलकम ऑन द स्क्रीन। Thank you very much. Thank you so very much. It's an honor कि आपने इतने अच्छे से बोला। एंड प्रीति जी, आपके लिए बोलती हूँ, आप बोल रहे थे, आपके अंदर एक मतलब यू आर ब्लेस्ड कि ये कितनी ज्यादा प्यारी सिंपलिसिटी जिसको बोलते हैं, आप जो बोल रहे थे आपके अंदर से आ रहा था और वो मेरे दिल तक जा रहा था। सही लीडर वही होता है जब दिल की बात दिल तक आती है, और जो भी आप बोल रहे थे वो मेरे अंदर तक आ रहा था। एंड दिस इज सो मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ, no other words, I'm grateful। एंड ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पर हम एक दूसरे को वेलकम कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बुला सकते हैं, हम एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग माय डियर लीडर्स, जितने भी लोग आज इस मीटिंग में हो, आप सभी का वेलकम है। बिकॉज मोदी केयर एक ऐसा बहाना है जो हमें इकट्ठा करता है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको। नाम मनदीप कौर सिद्धू, जैसे प्रीति जी ने एंड गगन सर ने बताया है, बाय प्रोफेशन हाउसवाइफ ही थी शुरू से। एंड सक्सेस को टेस्ट करना चाहती थी, कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसके साथ मेरे नाम के आगे सक्सेस आ जाए। तो जब मैं ये सब कुछ ढूंढ रही थी, उस समय मुझे जब मोदी केयर मिला तो मेरे लिए ये काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ एक सिस्टम को फॉलो करना था। और सिस्टम को फॉलो करते करते हम हमारे जो रास्ते हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 साल पहले, लगभग 3 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट हुई। 3 लाख की इनकम को क्रॉस करती हूँ, ऑन एन एवरेज 3 लाख बेसिक एवरेज इनकम को एंजॉय करती हूँ। अगर सक्सेस की बात करूं, अगर सक्सेस गाड़ियां लेने में है तो सक्सेस मिल चुका है। अगर सक्सेस फॉरेन ट्रिप लेने में है तो मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। अगर सक्सेस बच्चों को प्राउड करवाने में है कि वो बोले कि ममा प्राउड ऑफ यू, तो मैं उस सक्सेस को एंजॉय कर रही हूँ। अगर सक्सेस हस्बैंड का साथ लेने में है और उनको अपने साथ स्टेज पे खड़ा करने में है, तो माय डियर फ्रेंड्स, उस सारे ही सक्सेस को मैं एंजॉय कर रही हूँ। हर रोज, हर नए दिन के साथ मैं मेरे पापा को अपने ऊपर प्राउड करते हुए फील करती हूँ, देख पाती हूँ और उनको बोलते हुए सुनती हूँ। ये सारी चीजें जिसको बोलते हैं ना कि वो लार्जर देन लाइफ, वो वाली चीज है, उसको मैं एंजॉय कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हर किसी के पास कोई ना कोई कारण होता है। मेरे पास एक बहुत बड़ा कारण था खुद को खुश करने का। बिकॉज बेसिक लेवल पर ये नहीं बोला जा सकता कि पैसे की जरूरत नहीं होती। पैसे की जरूरत हर उस इंसान को है जो जिंदा है।
हर इंसान को पैसे की जरूरत होती है, पैसे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। क्योंकि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है तो आप जब कंप्लेंट मोड में चले जाते हो, जब सक्सेस सर्चिंग मोड में चले जाते हो, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा सर्चिंग मोड चालू था, जिसके कारण आज मैं इतनी कैपेबल हो गई कि आज मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए आई हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है। हाउ टू अनलिश योर इनर पावर। आपके अंदर की ताकत को हम कैसे देखें, हम उसको कैसे फील कर सके, उसको कैसे बाहर निकाल सके। अगर बाहर निकालने की बात हो रही है तो ये बात तो पक्की है कि कोई ना कोई पावर है, और हम में से किसी को भी डाउट नहीं है कि कोई ना कोई पावर है। फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट वाली बात होती ना, तो ये प्रकृति कैसे होती, ये कुदरत कैसे होती। नई जो आप हर रोज दुनिया बनती हुई देख रहे हो, ये कुदरत का करिश्मा ही है, एक इनर पावर है जो भगवान ने एक औरत के अंदर रखी हुई है, और वो अपनी कुदरत के करिश्मे के साथ ही उसको अनलिश करता है और एक बच्चे को जन्म मिलता है। एक बच्चे को जन्म मिलता है तो क्या होता है, संसार में एक इंसान आ जाता है, फिर वो उसके साथ कई एक्टिविटीज के साथ चलता चलता अपने लाइफ में एक मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है, बहुत बार पहुंच जाता है, बहुत बार नहीं पहुंचता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर वो पहुंच गया या नहीं पहुंचा, इसके बीच में एक बहुत बड़ी बात होती है कि उस इंसान को पता है कि वो कहीं पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है। आप घर से निकलते हो कहीं जाने के लिए, आपके दिमाग में अगर कोई एक सेट प्रोग्राम होगा तो आप कहीं पर पहुंचोगे, और अगर आप किसी कारण नहीं पहुंचे तो आपको पता होगा कि मैं नहीं पहुंची। जैसे एक एग्जाम्पल हम हमारे बच्चों से ले सकते हैं। हमारे बच्चे जब स्कूल का होमवर्क करते हैं तो वो 4 पेज का होमवर्क मिला था, टीवी प्रोग्राम आ गया या घर में मेहमान आ गए, जो भी रीजन हो गया, अगर 2 पेज हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पेज अभी रह गए हैं। ये बच्चे को भी पता है और आपको भी पता है, जो भी उसको पढ़ाता है टीचर या माँ, उसको पता है। इसमें ध्यान में देने वाली बात क्या है कि उसको पता था कि उसके 4 पेज है। नॉर्मल लाइफ में हमारी मिस्टेक ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम अपनी इंटरनल कौन सी पावर, क्या हमारे में पावर है। जैसे अभी प्रीति जी ने बोला, औरत के लिए बात की कि सारा कुछ दिया हुआ है लेकिन उसको भुला दिया है, उसको याद करवाना पड़ता है, लेकिन जिस दिन उसको याद आ जाता है उस दिन इतिहास उसके नाम पर अपने आप लिखा जाता है, उसको उसके लिए एफर्ट नहीं करने पड़ते। जैसे सहज पानी एक वाटरफॉल से नीचे आता है, या नदियां अपने रास्ते पर चलती हैं, समुद्र में चली जाती हैं, उसी तरीके से अगर हर किसी ने, और खास करके औरत ने, अपनी अपनी क्षमता को, अपनी पावर को पहचान लिया, तो वो इतनी सहज तरीके से अपने गोल तक पहुंचेंगी, जिस तरीके से नदी बहुत सारे पत्थरों पहाड़ों में से होती हुई समुद्र तक पहुंच जाती है। तो फ्रेंड्स, कहीं कुछ ढूंढना है तो उसके पहले, सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा। अगर हम इंटरनल पावर की बात कर रहे हैं आज, तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्कवर हु यू आर। हमें अपने आप को ढूंढना होगा, हमें अपनी बात करनी होगी कि हम क्या है, कैसे ढूंढ सकते हैं। डिस्कवर योरसेल्फ, डिस्कवर करना चाहिए अपने आप को, ना कि अपने आप को बनाना चाहिए। सारी दुनिया इस समय परेशान है इस चीज में कि मुझे क्या बनना है। हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे डिस्कवरिंग योरसेल्फ और व्हाट यू वांट टू बी। हम इस चीज में खुद भी परेशान है, और हमने हमारे बच्चों को भी इस चीज में ही परेशान करके रखा हुआ है। इसके बहुत सारे कारण हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके सारी ही ऐसी बातों को ध्यान में लें, इसको डिस्कस कर लें, बिकॉज ये ऐसी बातें नहीं है जो हमें पता नहीं है, ये ऐसी बातें हैं जो हमें पता है, लेकिन उनके ऊपर एक परत आ गई है, उनके ऊपर एक पर्दा आ गया है, उसको देखना पड़ेगा, उस परत को हिलाना पड़ेगा। वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप के ऊपर फोकस करें, अपने आप के। हमारा अभी 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे मैं और आप एक साथ हैं, तो करना क्या है, 1 घंटा आप आपके साथ हो जाइए, मेरी बातें आपके कानों में जाए, लेकिन आपको चेहरा आपका नजर आए, आपका 100% फोकस खुद के ऊपर आ जाए। आप अपने साथ बात कीजिए, आप अपने आप को ढूंढने की बात कीजिए। डिस्कवर योरसेल्फ। इस चीज में कुछ नहीं रखा कि आप बनना क्या चाहते हो। फ्रेंड्स, मैं कभी भी हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती थी, मैं कभी भी जो मैं जिंदगी 22 साल से जी रही थी वो नहीं जीना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस जिंदगी में दुखी थी। नहीं, मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश थी।
मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ था, लेकिन साइड बाय साइड मेरी सोच में, मेरे ध्यान में था कि मैं क्या हूं, मुझे कहां पहुंचना है। मैं अपने आप को ढूंढ रही थी, मैं मनदीप कौर सिद्धू को ढूंढ रही थी। और जब मैं मनदीप कौर सिद्धू को ढूंढ रही थी, जिस दिन मनदीप कौर सिद्धू मुझे मिल गई, उस दिन ही ये एज अ लीडर दुनिया के सामने आ गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम अपने आप को छोड़कर सारे जग का ज्ञान रखते हैं, हमें अपने बारे में नहीं पता होता। तो हमें आज से क्या करना है, अपने आप के बारे में पता लगाना है कि हम कौन है, हम क्या है, हम कैसे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं। ये सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना होगा, ना कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे, वो बात का बात है, वो सेकेंडरी पार्ट है। तो सबसे पहले प्राइमरी पार्ट हमारा क्या है, डिस्कवर हु यू आर, अपने आप को पहचानिए। फ्रेंड्स, अभी कुछ बातें आती हैं कि डिस्कवर कर लिया, मेरा, मुझे पता चल गया, मुझे मेरा करियर है, इसमें ना अभी हमें कुछ काम करने होंगे, कुछ काम नहीं करने होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे प्राइमरी होता है अपने आप को ढूंढना। और उसके बाद जब आपको पता चल जाता है कि आप कौन हो, उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपकी ये पकड़ में आ जाए। बिकॉज फ्रेंड्स, अगर आज ये आपकी पकड़ में आ गया ना, तो कल आपको आपके सक्सेस के लिए, आपके लीडर्स को, आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को, किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, आप अपने आप में 100% करोगे। माय डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि हर काम, हर इंसान के अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं। आपके अंदर, मेरे अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं। फ्रेंड्स, वो जो इनसिक्योरिटीज होती है ना, वो सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं आपकी। आपका जो इनर कॉन्फिडेंस है ना, उसको खत्म कर देती है, किल कर देती है। किसी को मार देना जितना बड़ा पाप है, उतना ही, उससे भी ज्यादा बड़ा पाप है अपने अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज को रखना। इनसिक्योरिटीज किस किस चीज से होती है? किसी को इस चीज से हो सकती है कि मैं, खास करके लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है कि क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, एम आई गुड लुकिंग, क्या ये मुझे सूट करेगा, क्या मैं ये बोल सकती हूँ, क्या ये मैं कर पाऊंगी। बहुत सारे जेंट्स को भी होती है कि क्या ये मेरा कप ऑफ टी है, क्या मैं इसमें कर पाऊंगा। मैंने बहुत सारे फेलियर देखे हैं, क्या अभी मेरे पेरेंट्स मेरे पे फेथ करेंगे, अभी क्या मैं मेरे बच्चों के सपने पूरे करूंगा। बहुत सारे, इसकी मैं गिनती नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इसकी सिर्फ एग्जांपल दी जा सकती है। एंड आई होप आपकी पकड़ में मेरी बात आ रही हो। फ्रेंड्स, आपके अंदर जितने भी इनसिक्योरिटीज है, आपको उससे आज से खत्म करना है, और उसका एक प्रॉपर तरीका है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इनसिक्योरिटीज आपका नुकसान कैसे करती हैं। हम सब लोग एक आवाज की इको को समझते हैं। हम पहाड़ों में जाते हैं तो हम अपने आप को आवाज देते हैं, हम हेलो बोलते हैं, मनदीप बोलते हैं, हाउ यू बोलते हैं। जब बहुत सारे तरीके की हम अलग अलग अपने अपने मुंह से कुछ वर्ड्स निकालते हैं, कुछ साउंड्स निकालते हैं, और वो क्या करते हैं, पहाड़ों से टकराकर हमारे पास आती है। किसी खाली रूम में अगर आप बैठते हो तो आपकी आवाज इको करती है। अगर आप एक खाली ग्लास पकड़ते हो, आमतौर पर बच्चे जो होते हैं वो करते हैं, उसमें आवाज करते हैं और वो अपने कान को लगाते हैं, आवाज करते हैं और कान को लगाते हैं। ये एक इको का साउंड होता है वो आवाज का। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटीज है, वो क्या करती हैं, आपके दिमाग में इको करती हैं। आपके दिमाग का एक थॉट कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, या क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, ये जो बात होती है ना, ये आपको पता भी नहीं है कितनी बार, कितनी स्पीड से इको करती है। जैसे आप एक वो वावरोला देखते हो, पानी, हवा का एक ऐसा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भिवंडर या ऐसा कुछ बोलते हैं, जहाँ पर काफी सारी हवा इकट्ठी हो जाती है। वो जो होता है वो आपके दिमाग में होती है। एक गोल राउंड आप कभी भी देखोगे, बहुत ज्यादा फास्ट हवा आएगी ना, तो कई जगह पर वो ऐसा करके पानी का वावरोला या हवा का वावरोला बन जाता है। वो क्या करता है, इन द वेरी सेम वे आपके दिमाग में आपकी इनसिक्योरिटीज, जो जो काम आप नहीं कर सकते हो, आपके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करते हैं। प्रेशर कितना, आपकी इमेजिनेशन से ज्यादा, आप उसको पता ही नहीं लगा सकते, और वो दिन रात पता नहीं कितनी बार होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप इससे नाजात पाना चाहते हो, आप इससे चाहते हो कि मैं इससे बच जाऊं, और आप चाहते हो मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, तो मीटिंग के बाद आपने 10 मिनट और बैठना है अपने आप के साथ। आपने एक पेपर लेना है, उस पेपर के ऊपर जितनी भी इनसिक्योरिटीज है ना आपके अंदर,
उसको आपने लिख लेना है। मान लीजिए आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, मान लीजिए आपको लगता है आप गुड लुकिंग नहीं हो, मान लीजिए आपको लगता है आपको पढ़ाई नहीं आती है, आपको नेटवर्किंग नहीं आएगी, आपको खाना बनाना नहीं आता है, आपको कोई पसंद नहीं करता है, व्हाटएवर, जो मर्जी होने दीजिए, उसको एक पेपर पे लिख लीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन होगा। अगर मैं गुड लुकिंग नहीं हूं तो पार्लर मेरे लिए खुले हुए हैं, मैं पार्लर में जाकर मेरी स्किन को करेक्ट करवा सकती हूँ, मेरी ड्रेसिंग सेंस को चेंज करवा सकती हूँ, मैं मोर कॉन्फिडेंट होने के लिए कुछ ऐसे लोगों को मिल सकती हूँ, बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास है, मैं उसमें जा सकती हूँ। आपने 1 बाय 1 जितनी भी इनसिक्योरिटीज है उसके साइड बाय साइड आपने देखना कि आप आपके लिए क्या कर सकते हो। नंबर सेकंड, आपके ध्यान में 2 बातें आ चुकी हैं। नंबर थर्ड, आपका एक और इंपॉर्टेंट काम होता है जो आज के दिन में हम लोग छोड़ चुके हैं, हम हमारे साथ टाइम स्पेंड करना ही छोड़ चुके हैं। मेरी एक आदत है, जिस दिन भी मेरी किसी भी जगह पर मीटिंग हो, 99% मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करती हूँ, मैंने थोड़ी देर के लिए मेरा फोन एरोप्लेन मोड पे डालना होता है। मैं मेंटली उस जगह पर पहले चली जाती हूँ जहां पर मुझे मीटिंग करने के लिए जाना होता है, क्योंकि अगर मैं फोन को एरोप्लेन मोड पे नहीं डालूंगी, किसी ना किसी का कोई ना कोई फोन आएगा जो मुझे अटेंड करना होगा, और अगर मैं किसी रीजन से फोन के कनेक्शन में नहीं हूं, उस इंसान को जो भी काम करना होगा ना, वो किसी ना किसी और सोर्स से करवा लेगा। अगर उसका काम होना है ना, तो वो अपने आप हो ही जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि मैंने मेरे ही कंधों पे सारा समाज को उठाया हुआ है, मेरे कंधों पे मैंने सारी दुनिया उठाई हुई है। ये हमारी एक सोच होती है। हमें अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। स्पेंड टाइम इन साइलेंस। हम बहुत बार, खास करके लेडीज, बहुत बार क्या करती हैं, पहली बात तो साइलेंट रहती ही नहीं है। हम हमारे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ लगा के रखते हैं। आजकल हमारे पास हेडफोन है, हम मीटिंग्स को हेडफोन से सुनते हैं। अगर कुछ और नहीं है तो किसी ना किसी को फोन लगा लेते हैं। अगर कुछ और नहीं है तो हम हमारे दिमाग में जो इको हो रही है उसको क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। इस सारी चीज से बचिए। आप अगर अपने साथ साइलेंस में टाइम स्पेंड नहीं ना करोगे, आपके अंदर नए नए आइडियाज ही नहीं आएंगे, आप क्रिएटिव ही नहीं रहोगे, आपके अंदर वो चमक, वो चार्म, अट्रैक्शन बनेगी ही नहीं, क्योंकि आप एक सेकंड के लिए भी टाइम ही खुद के साथ साइलेंस में स्पेंड नहीं कर रहे हो। कुदरत में बैठिए, गार्डन में बैठिए, छत पर बैठिए, रूम में बैठिए, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, जितना भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसको शट अप कीजिए और अपने आप पर फोकस कीजिए। सांस पर नियंत्रण कीजिए, जिसको हम अक्सर बोलते हैं मेडिटेशन। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन कि आप इस तरीके से इस चीज को चैंट कीजिए, नहीं, मैं बोल रही हूँ खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए साइलेंस में। धीरे धीरे आपका इतना कंट्रोल हो जाएगा कि आपके आजू बाजू में शादी के ढोल भी बज रहे होंगे तो इंटरनल साइलेंस जो है डिस्टर्ब नहीं होगी, आपके आइडियाज आपके पास आते रहेंगे। देन आप कुछ भी करते हो, कुछ भी का मतलब खाना बना रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, टीचर हो, आपको एक रूटीन को फॉलो करना होता है। सेट अ रूटीन। अगर आप रूटीन को फॉलो नहीं करोगे तो आप बहुत बड़े सक्सेस को टेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको सक्सेस को टेस्ट करना है, आपको जिंदगी में खुश होना है, ना कि सिर्फ कंप्लेंट करना है। आपको बार बार बोलना नहीं है। इस समय आप जितने भी लोग इस मीटिंग में हो, आप जाग चुके हो, आपको पता है कि मोदी की एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर हम अपने और अपनों के सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, कुछ बातें जो मैंने पीछे बोली उन सबको देखना होगा, और साथ ही साथ एक रूटीन को फॉलो करना होगा कि आप कितने बजे उठते हो, उसके बाद क्या करते हो, कैसा करना चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, आपके पास, मेरे पास, गगन सर के पास, गुरमेल पाजी के पास, इस कंट्री मेंटर के पास, इस कंट्री के पीएम के पास, अमेरिका के पीएम के पास, जो भी जिस भी बंदे को आप जानते हो वो करोड़पति है, जहां एक आम इंसान जो डेली वेजिस पे है, जिस भी वो जगह को बिलोंग करता है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, जहां बहुत बड़े जगह पर है, जब बिल्कुल एक आम सादा साधारण आपके घर में काम करने वाला इंसान है, उसके पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। 24 घंटे का ही टाइम है आपको, तो आपको क्या मैनेज करना है, आपको सारी दुनिया को मैनेज नहीं करना। अक्सर ये एक लेम एक्सक्यूज होता है जिसको 99% लेडीज देते हैं। मैं अपनी काइंड के लिए बुरा नहीं बोल रही हूं, मैं मेरी काइंड को समझती हूं और मैं चाहती हूं आज मेरे आने का आपको ये बेनिफिट मिल जाए। जो चीजें मैंने सुधार ली वो आप भी सुधार लीजिए।
आपको एक रूटीन को फॉलो करना होगा, एक्सक्यूज नहीं देना है, आपने अपॉर्चुनिटी को देखना है। 24 घंटे को किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, कितना टाइम आपको मी टाइम चाहिए, कितना टाइम बच्चों के लिए चाहिए, कितना टाइम हस्बैंड के लिए चाहिए। बहुत सारे लेडीज आज भी इस मीटिंग में होंगे जिनको ये लगता होगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कब करें, हमें खाना बनाना होता है, हमें स्कूल बच्चों का देखना होता है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, मेरे मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाती है, हमारा इंटरनेट खत्म हो जाता है, हमारे घर में एक ही मोबाइल है। बहुत सारे ऐसे, आप सभी लोग अपने अपने लेम एक्सक्यूजेस को इकट्ठा कर लीजिए। जितने भी आपके एक्सक्यूजेस हैं, वो सारे ही एक्सक्यूजेस का एक ही आंसर है, प्रॉब्लम आपकी है, सॉल्व आपको करनी होगी। जिस दिन आपके घर में शादी होती है, जिस दिन आपकी किट्टी पार्टी होती है, जिस दिन आपके बच्चों का स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, जिस दिन आपकी फैमिली से कोई आपके घर में आने वाला होता है, आपकी फ्रेंड्स आपके घर में आने वाली होती हैं, जहाँ आपका बहुत प्यारा कोई टीवी सीरियल होता है, बहुत अच्छी पिक्चर होती है, या कुछ और जो भी आपको पसंद हो, जैसे आप उस काम के लिए टाइम निकालते हो, वैसे ही आपको आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए टाइम निकालना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा कि आप इस बिजनेस में हो, अगर आप यहाँ पर फोकस कर लोगे तो आप दुनिया से अलग हो जाओगे। आप जो एक होता है ना, बहुत सारे 1000 लोग एक साथ खड़े हैं, पहचानने में नहीं आता कौन सा कोई एक इंसान है, लेकिन अगर उसी भीड़ में, उसी रश में, उसी इतने सारे लोगों में एक सेलिब्रिटी आता है, उसके लिए रास्ता खुल जाता है, उसको लोग खुद रास्ता देते हैं और उससे ऑटोग्राफ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ये सब कुछ किया जो आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। एक रूटीन को फॉलो किया, अपने साथ टाइम स्पेंड किया, क्या किया जा सकता था, खुद को पहचाना, ये सारे काम किए। तो आपको क्या करना है? ये सारे काम करने हैं। देन ये सारे काम तो करने हैं। अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसके साथ करूं? आपको अपना एक राइट सर्कल क्रिएट करना होगा। अभी आप मोदी केयर में हो, क्योंकि हम सब लोग मोदी केरियंस हैं, हमें पता है हमारा ये काम है, तो मैं इसके अकॉर्डिंगली ही आपको एग्जांपल दूंगी। आपको एक सर्कल में डील करना है। सबसे पहले आपने आपकी रूटीन सेट कर ली है, आपने मान लीजिए आधा घंटा या 2 घंटे, डिपेंड ऑन योर डिसीजन, जो भी काम करने का टाइम आपने फिक्स किया है, उस 2 घंटे के टाइम में या आधा घंटे के टाइम में आपका एक जो सर्कल होगा, एक रूटीन आपने जो बनाई है, क्रिएट करना है राइट सर्कल। उसमें आपके कस्टमर्स आएंगे, उसमें आपके वेल विशर्स आएंगे, उसमें आपके टीम लीडर्स आएंगे, उसमें आपके न्यू ज्वाइनिंग्स आएंगे। ये सारे लोग आपके ध्यान में आने चाहिए कि इस समय मेरे को इन सारे लोगों के ऊपर फोकस करना है। फ्रेंड, जब आप ऐसा करना शुरू करोगे ना, अब धीरे धीरे आपकी सारी बॉडी के ऊपर, आपकी ब्रेन के ऊपर खुद का कंट्रोल फील करोगे। नहीं तो आपकी बॉडी कैसी होती है, जब आप बचपन से चलते हो और 40 को क्रॉस कर जाते हो, 50 को टच करने में होते हो, तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन आपके कंट्रोल से बाहर होता है। क्यों होता है आपका बॉडी और आपके ब्रेन आपके कंट्रोल से बाहर? क्योंकि जब तक तो वो बर्दाश्त कर सकता था, आपके दिमाग में जो आया विदाउट ऑफ एनी प्लानिंग आप डालते गए, कभी इधर भागते गए, कभी उधर भागते गए। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, जैसे जैसे उसके अंदर थोड़ा ज्यादा टॉक्सिक इकट्ठा होता गया, बॉडी में, आपके ब्रेन में नेगेटिविटी इकट्ठी होती गई, तो ये बॉडी आपके ऊपर हावी पड़ती गई। आपकी बॉडी के ऊपर ये इसने अपना बोझ बढ़ा दिया। आपको पता नहीं चलता है कि आप इसको कंट्रोल करें, और फिर क्या होता है, आप बहुत बड़ी टेस्ट रिपोर्ट्स, थायराइड से लेकर बीपी, शुगर, ये सारी चीजों टेस्ट रिपोर्ट अपने हाथ में लेकर घूमते हो और फिर बोलते हो कि अभी क्या करना, सारी जिंदगी तो इस तरीके से निकल गई। लेकिन फ्रेंड्स, क्यों निकल गई? बिकॉज आपने कभी इस चीज पर फोकस ही नहीं किया कि आपके अंदर की कोई पावर है और उस पावर को अनलिश करने का काम आपको करना होगा। उस पावर को बाहर निकालने का काम, उस पर से जो पर्दा आया हुआ है, जो कर्टन आया हुआ है, उसको हटाने का काम आपको करना होगा। फ्रेंड्स, जब आप ये छोटी छोटी बातों पर फोकस करोगे तो क्या होगा, आप धीरे धीरे जो आपका एक्यूरेट सोर्स होता है ना पावर का, आप उसके साथ कनेक्ट करते हो। देखिए, आपका मोबाइल होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पर 2 मोबाइल है, एक है ये आईफोन है और ये गूगल का है। इसकी अपनी एक टेक्नोलॉजी है, इसकी अपनी एक टेक्नोलॉजी है। दोनों में एक और बड़ा डिफरेंस क्या है, इसको एप्पल वाला ही चार्जर लगता है और इसको सी टाइप वाला चार्जर लगता है। इसका टाइप अलग है, इसका टाइप अलग है। हर इंसान का एक अलग टाइप है। हर इंसान को उस अलग टाइप वाले को अपने आप के अंदर जब देखने की आदत हो गई, तो उसको पता चल जाएगा कि उसको एक्चुअल में पावर किधर से मिल रही है। जब किधर से पावर अभी उसको नहीं मिल रही, तो उसको किधर से पावर लेनी चाहिए।
अपने आप को हम एक अच्छा घर देते हैं। हर किसी का ड्रीम हाउस होता है, मैं मेरे ड्रीम हाउस में रहती हूँ, हमारा सभी का एक ड्रीम हाउस होता है कि मेरे को यहाँ रहना है, जब मेरे घर को ऐसा डेकोरेट करना है, मेरे को ऐसे फ्लावर्स लाने हैं, मेरे को ये करना है। लेकिन फ्रेंड्स, बाहर के घर की तो हमें फिक्र है, अंदर के घर का क्या? हमें अंदर के घर के बारे में सोचना होगा, हमें इस चीज को देखना होगा कि हमें करना क्या है, हमें इंटरनली क्या करना है, हमें फोकस होना होगा उस सारी चीज के ऊपर। जब हम ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई है, छोटे पॉइंट से, एक ही पॉइंट था लेकिन मैंने इसको एलेबोरेट किया कि डिस्कवर हु यू आर, इसको मैंने एलेबोरेट किया, अपने आप को ढूंढने का मैंने आपको कुछ रास्ते बताए। अभी जब आप खुद को ढूंढ लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका फोकस हो जाएगा किस काम के ऊपर जो आप करना चाहते हो। आप मोदी केयर में हो, आप मोदी केयर बिजनेस करना चाहते हो फ्रेंड्स, खास करके क्योंकि बीइंग अ लेडी, मैं लेडी के बारे में और अच्छा बात कर सकती हूँ। हमें बताया जाता है कि 9 रूप दुर्गा के हमारे में है। अगर हम एक शक्ति है और वो शक्ति पे हम फोकस करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम किधर है, हम हमारी शक्ति के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम फोकस किस पे कर रहे हैं, हम इधर उधर की बातों पर फोकस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव कम्युनिकेशन करनी है, जो बातें हमारे काम की नहीं है उसको डिलीट करना है, और एक इंपॉर्टेंट काम करना होता है, खुशियों के पलों को एंजॉय करना। हमें हमारे खुशियों के पल जो है ना उसको ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करना चाहिए। खुशी का पल, जैसे अभी प्रीति जी मेरे लिए बोल रहे थे तो उनके चेहरे पे खुशी थी, मैं प्रीति जी को सुन रही थी, मेरे चेहरे पे खुशी थी। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बात कर रहे थे, वो मेरे लिए बात कर रहे थे, मैं उनमें उनकी बात में से उनको ढूंढ रही थी कि कितनी ऑनेस्टी से, कितने प्यार से वो एक औरत के लिए बोल रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए लीडर्स, हमें अपनी इस इनर पावर को, इनर पावर, अभी इसको भी अगर आप बोलो कि इनर पावर क्या है, इनर पावर आपकी एक स्टेट ऑफ माइंड है। स्टेट ऑफ माइंड आपके एक सोचने का तरीका, आपकी एक दिमाग की स्टेट ऑफ माइंड है आपकी, जो आपको गाइड करती है, आपको आगे लेकर जाती, गाइडिंग फोर्स है एक आपके लिए, जो आपको अच्छी जिंदगी, हैप्पी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ, हेल्दियर लाइफ देती है। अगर इनर पावर इतनी स्ट्रांग है तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसको अनलिश करना चाहिए, हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सिंपल सा काम है, अपने आप पर ध्यान देना है। अपने आप पर ध्यान देने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी अवेयरनेस को ले लेंगे। उसके लिए हमें छोटा सा ही काम करना होता है, आंखें बंद करके या आंखें खुली रखकर अपने ब्रेन को डायरेक्ट करना होता है। जैसे जितने भी लोग आज इस मीटिंग में पहली बार आए हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी मीटिंग में आते हो या आज आप पहली बार इस मीटिंग में आए हो, तो आपके अंदर ना, अगर ऑलरेडी आते हो तो आप हर किसी को बोलता सुनते हो, तो आपको यहाँ पर एक डिसीजन लेना चाहिए कि अगर मैं सुन रही हूँ तो इसका मतलब है मुझे अभी तक बोलना आ गया है, क्योंकि मैंने जितना भी सुना है, प्रकृति का सिस्टम है, जो हम सुनते हैं वो हमारे अंदर आता है। जब हमारे वो अंदर आ जाएगा तो क्या करना है, फिर हमें उसको डिलीवर करना है। जब हम डिलीवर करने की आदत डालेंगे, जब हम डिलीवर करने के बारे में सोचेंगे, ओनली देन हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी बातें आपके लिए जो है बहुत हेल्पफुल रह रही हैं। आप इन सारी छोटी छोटी बातों के ऊपर फोकस करोगे। और अभी जो हमारा करंट मंथ के सक्सेस की अगर बात करें, क्योंकि जिंदगी क्या है, जिंदगी प्रेजेंट में है, लेकिन हम कहाँ हैं, हम पास्ट में हैं, हम फ्यूचर में हैं। मैं पास्ट में क्या थी, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, पास तो पास होता है, जो गुजर गया उसकी क्या बात करनी। हिंदी में या पंजाबी में देखो, पास्ट का तो शब्द ही बड़ा अच्छा है, उसको बोलते हैं भूतकाल। तो भूत को तो कोई पसंद नहीं करता, इंसान हर दम जिंदा लोगों को पसंद करते हैं, हंसते हुए चेहरों को पसंद करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हंसते खेलते आगे बढ़ना चाहिए। और जिस दिन आपने हंसना और हंसाना शुरू कर दिया, सीखना और सिखाना शुरू कर दिया, उस दिन क्या हो जाएगा, उस दिन जिंदगी भी आसान, और जिनके पास हम रहते हैं उनकी जिंदगी भी आसान। तो बहुत आसान काम है। आपने करना क्या है, खुद के ऊपर फोकस कर लिया, करंट मंथ का टारगेट एक पेपर पे रखना है। मैं हमेशा हर मीटिंग में बोलती हूँ, ऑलमोस्ट सारी मीटिंग्स में ये बात बोलती हूँ, जो भी आपका करंट मंथ है, उसका जो भी आपका टारगेट है, उसको प्रेजेंट में लिखिए कि ये मेरा हो गया है, और उसको रोज देखिए, और अपने आप को टारगेट खुद ब खुद मिल जाएगा। तो आई होप मेरी ये सारी बातें आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। एंड ये सारी बातें हैं जो एक मेरे मन के मैंने आगे बढ़ने के लिए यूज की, और यही बातें जब आप लोग अप्लाई करोगे वो आपको उतनी ही हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो वेरी मच। बैक टू द होस्ट।
यस, थैंक यू सो मच मनदीप जी। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई हैं जो हम लेडीज के लिए कह सकते हैं वरदान सिद्ध होने वाली है। जी हाँ, हम लोग खुद को समय नहीं दे पाते, हम सारे काम कर पाते हैं लेकिन खुद के साथ नहीं रह पाते। तो हम जरूर जरूर आज के बाद खुद के साथ जरूर जरूर रहेंगे। वी विल स्पेंड द टाइम विद आवरसेल्फ और अपने आप को हम उसी तरह से ढूंढ पाएंगे बिल्कुल जैसे आपने ढूंढा है। टाइम तो निकालना ही पड़ता है। एंड जैसे हम अपने टीवी सीरियल के लिए टाइम निकाल लेते हैं, वैसे ही अगर हम अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए टाइम निकाल लें तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान रहेगा। मंदिर जी, मैं कुछ एक छोटे छोटे से सवाल करना चाहूंगी जो अगर डायरेक्टली आपके मुंह से हमें आंसर्स मिल जाए तो हम सभी लेडीज पैटर्निटी के लिए ये बहुत बड़ा वरदान होंगे। मैडम, मैं पूछना चाहूंगी कि हमें बिजनेस करते समय सबसे बड़ा हर्डल होता है घर के जो सभी लोग हैं, मे बी इन लॉज हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, उन सभी का कॉपरेशन, उन सभी की खुशी, उन सभी की सहमति लेने का हम जाने अनजाने प्रयत्न करते हैं। और अगर हमारे जॉब से उनकी मुंह से यस होता है तभी हम सोचते हैं हम कुछ सही कर रहे हैं। अदरवाइज अननेसेसरी हमेशा एक गिल्ट का फीलिंग रहता है कि आई एम गोइंग अगेंस्ट माय फैमिली। तो इस चीज का थोड़ा सा आप मुझे इलॉबरेट करके जरूर बताइए कि लेडीज का माइंडसेट उसमें कैसे होना चाहिए। बिकॉज ये नॉर्मल इशू है कि हम अपने घर के सभी लोगों को खुश देखना चाहते हैं, सेटिस्फाइड देखना चाहते हैं, उनका हमारे प्रति कोई घर्षण ना हो, जो कि वो करने में इनिशियल समय में तो समय लगता है जब तक हमारे पास कोई अचीवमेंट नहीं हो। पंडित जी जरूर इस बात को हमें आंसर करके बताइए ना। हाँ जी प्रीति जी, देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि लेडीज के ऊपर एक टाइप ऑफ प्रेशर बोल दीजिए, जहाँ हमारी एक रूटीन होती है, हमें आदत होती है कि हम जो भी करते हैं घर में सबको बताकर करते हैं और हमें सबकी सहमति चाहिए। फॉर श्योर ये बात बिल्कुल सही है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक जो औरत होती है वो माँ होती है, वो एक घर में गृहिणी होती है, घर उससे चलता है। एक डॉक्टर तब तक डॉक्टर है जब वो उसकी क्लिनिक में है, घर के अंदर अंत होते ही वो एक हाउसवाइफ हो, वो एक माँ है, उसकी एक रूटीन है। लेकिन समाज में क्या है, डॉक्टर के प्रोफेशन के लिए या लॉयर के प्रोफेशन के लिए या जो भी वो काम करते हैं, टीचर है, लेक्चरर है, जिस भी काम में वो है, उस चीज को तो अहमियत और सहमति दी जाती है। ये माना जाता है कि आपको ये काम करना है। लेकिन जब आप बात करते हो नेटवर्किंग में, आप कुछ करने वाले हो, तो बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि डिमोटिव किया जाता है। कुछ फैमिलीज करती हैं और कई बार हम खुद हो जाते हैं। तो हम दोनों ही एस्पेक्ट से देखते हैं। सबसे पहले हम अपना देखेंगे, हमें अपनी गलतियों का देखना चाहिए। कई बार हम खुद पे खुद ही डिमोटिव होते हैं, मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ जरूर कुछ बोलेंगे, बच्चे इस चीज में कैसा करेंगे, मैं बच्चों को टाइम कैसे दूंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने हमारे इर्द गिर्द ये सिल्क वॉर्म के जैसे जो ये लेयर्स बनाई, उसको हमें तोड़ना होगा। मेरा बेटा या मेरे हस्बैंड या मेरे मदर इन लॉ मेरे को तब बोलेंगे जब मैं मर्यादा के अगेंस्ट कुछ काम करूंगी। तो सबसे पहले ये चीज जो मैंने इनसिक्योरिटी बोली थी, वो इनसिक्योरिटी में लिख लीजिए, उसके अगेंस्ट आप लिखिए कि अभी इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, आप क्वालिटी प्रोडक्ट से लेके हर घर का माहौल अभी अलग होगा। मैं यहाँ पर आपको मेरी एग्जांपल देती हूँ कि मैंने कैसे किया था। बिकॉज मैं 22 साल तक हाउसवाइफ थी, 22 साल तक हाउसवाइफ थी, और जब मैंने डिसीजन लिया तो विद इन 2 इयर्स मेरे पास, विद इन अ ईयर ही बोला जा सकता है, विद इन अ ईयर रिमार्केबल सक्सेस मेरे पास था कि मैं 1.5 साल में एमजी हेक्टर अपने नाम पर अपने घर पे लेकर आई। इसका मतलब यह है, डे 1 से ही मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया और मेरी बातों को माना। इसके पीछे क्या रीजन हो गया कि जब मैंने मोदी केयर को समझा, सिर्फ प्रोडक्ट बेस में समझा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी एक मीटिंग देखी, उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को एलानिया बता दिया था कि आई एम गोइंग टू डू दिस बिजनेस, दिस इज वेरी गुड, और मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे से ये हो जाएगा। जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने प्यार के साथ किसी के साथ बात करते हो, तो पहला चांसेस यही होते हैं कि अगला इंसान आपको समझता है, क्योंकि वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका अपना है। दूसरा, मानकर चलिए कि आपके पास इसके ऑपोजिट सिचुएशन है, उन्होंने अगर ये बोल दिया कि बिल्कुल नहीं करना है और देख अगर तूने किया तो, यहाँ पर आपने क्या करना है, एक मर्यादा में रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पैर उखाड़ लेने हैं।
जैसे आप आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए खड़े होते हो, वैसे आपको खुद के लिए खड़ा होना होगा। आपको उनको बताना होगा, उनको ये चीज समझनी होगी कि देखिए, मैं घर के अंदर मेरे फ्री टाइम के अंदर अपने आप को टाइम देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि 40 के बाद मैं डिप्रेशन में आ जाऊं और गोली खा के सो जाऊं। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बेटे को किसी उस बात के लिए गुस्सा करूं जिसमें मेरे बेटे का कोई कसूर ना हो और मैं फैमिली की फ्रस्ट्रेशन निकल कर उसके ऊपर करूं। और मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूं कि मैं अपनी फैमिली की जो भी है ना मर्यादा, और जब मेरे को जैसा काम करना चाहिए वो मैं करूंगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ फैमिलीज को क्या होता है, उनको लगता है साबुन तेल का बिजनेस है, ये छोटा काम है, बिकॉज उनको आदत है ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों रुपए लगाने की। क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टर है ना, हमारे घर में भी एक गाड़ी 30-35 लाख के अंदर बनती है। जिस इंसान को 35 लाख या 30 लाख लगाकर बिजनेस करना है, उस इंसान को आप बोलोगे यार फ्री में बिजनेस है लेकिन लाखों आएंगे, तो अपने आप में तो अचंबा ही लगना है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, इस तरीके से आपने उसको आंसर करना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट यही है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस वही है। यस, ग्रेट ग्रेट। मुझे बहुत ही सही लगा, ऐलान करना है। हम कई बार ऐलान करने में हिचक जाते हैं कि हाँ मैं ये करने वाली हूँ, कुछ दब दब के छुप छुप के करते हैं, तो जरूर ऐसा नहीं करना है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जी हाँ मनदीप जी बिल्कुल सही कहा। हम जाने अनजाने 40 के बाद में हम अपने फैमिली वालों पे चिड़चिड़ करने लगते हैं या उन्हें बुरा मानने लगते हैं, अपना दुश्मन जैसे समझने लगते हैं। वो बिल्कुल नहीं होने वाला। और हार्मोनी सिचुएशन होगी अगर हम अपने आप को इस तरह से कंस्ट्रक्टिवली एक विजन के साथ ऑक्यूपाई कर लें। ये सोच हम सभी लेडीज में पूरी तरह से बैठ जाना बहुत जरूरी है कि हम अपने फैमिली के साथ हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अपने आप को खुश रख के, अपने आप को सपोर्ट करके हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम हमारे फैमिली को ही सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं की खुशी में और एक गुलदस्ते में एक और फूल ऐड कर रहे हैं। बहुत ही सही तरीके से आपने ये बताया। और ये चैलेंज आई एम वेरी श्योर प्रत्येक हाउसवाइफ के साथ होता ही है, क्योंकि लाखों लगाए नहीं है तो बताने में हिम्मत नहीं होती कि इससे लाखों आने वाले हैं। ऑल्दो कन्विक्शन अगर हो भी गया कि हाँ लाखों आने वाले हैं, तो भी वो ऐलान नहीं कर पाते। जरूर वो ऐलान कर लेना होता है। थैंक यू सो मच मनदीप जी। अपनी पहचान बना के आपने सिर्फ अपनी पहचान नहीं बनाई है, हम सारी लेडीज फैटर्निटी की पहचान बनाई है। आई एम रियली फीलिंग ग्रेट एंड प्राउड। आपने पूरी तरह से कह सकते हैं अपना दिल खोल के रख दिया है। एंड योर सक्सेस इज नॉट ओनली योर सक्सेस, ये बहुत सारी हाउसवाइफ की सक्सेस है जो यहाँ तक पहुंच सकती हैं। सेम चैलेंजेस होते हैं मनदीप जी जो शायद आपने फेस किए हैं, सारी लेडीज फेस कर रही हैं, उसमें 19-20 का ही फर्क होता है, केवल एड्रेस का ही फर्क होता है, बाकी हम सब एक ही नाव में सवार होते हैं। तो जी हाँ, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत ही हार्ट टचिंग लगा कि हाँ हमारे जैसे ही तो हैं, हम ही लोग तो हैं जो साथ में मिलके ये कर रहे हैं और जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मनदीप जी, आपने समय भी दिया और हमारे साथ खुल के नॉलेज शेयरिंग की। मैंने आपके सारे नोट बना के रखे हैं। जरूर मुझे पूरा विश्वास है हम सारी लेडीज अपने आप को डिस्कवर करने में पूरी तरह से लग जाएंगी। अपने अंदर जो एक छोटा सा डाउट होता है, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं सुंदर दिखती हूँ, क्या मेरे पास वो टैलेंट है, बोलने का कॉन्फिडेंस है, वो सब कुछ अनलिश करने के लिए जो आपने एक दिया है कि अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, उसमें ये सारे काम हम लेडीज के हो ही जाने वाले हैं। रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है। हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जितने ही बिजी होते हैं, लेकिन उसमें से भी हमें 24 घंटे को अच्छे से बना लेना है। तो सेट अ रूटीन जरूर जरूर ध्यान रखेंगे। हमारे पास दोपहर का, शाम का कुछ तो समय होता है, 2 घंटे तो समय होता ही है जिसमें हम टाइम निकालना पड़ेगा। जी हाँ, जहाँ पे हम अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में, कस्टमर के बारे में, लीडर्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में सुनेंगे। हम अपने घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं, हम घर की साफ सफाई करते हैं, घर की देख रेख करते हैं, लेकिन हमें अपने घर को सुंदर बनाना है, घर की हमें देख रेख करनी है। तो ये जरूर जरूर हम करना सीख लेंगे। अपना घर तो अब करना सीख ही चुके हैं हम। जी हाँ, एंजॉय हैप्पीनेस। हम खुद खुश होने से भी डरते हैं मनदीप जी। मैंने ये भी देखा है, लेडीज ऐसा लगता है अगर मैं खुश हो रही हूँ तो मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ, अपने आप को खुश करने में काहे की झिझक।
तो जी हाँ, अपने आप को खुश रखना है, खुश करना है, जरूर जरूर अपने ब्रेन पावर को उस तरफ डायरेक्ट कर लेना। ये आपके आज के सेशन से हमने बहुत सारी टीचिंग्स और लर्निंग ली हैं, ये हमें बहुत यूजफुल होने वाली है मनदीप जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज हमें मनदीप कौर सिंधु मैडम से बात करके उनके टीचिंग लेकर बहुत ही ज्यादा एम्पावर महसूस हुआ है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट अपलाइंस का, स्पेशली गगन सर का, गुरमेल सर का, जिन्होंने जस्ट एक आइडिया को इतना बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करने में अपना फुल सपोर्ट ऑफर किया है। थैंक यू सो मच गगन सर, बहुत अच्छा लगा आज पर्सनली मनदीप मैडम से बात करके और उनसे सच में कह सकते हैं अपने सुख दुख शेयर करके। वंस अगेन थैंक यू सो मच गगन सर, एंड ओवर टू यू सर। मैम थैंक यू सो मच। मनदीप मैम थैंक यू सो मच, आप आए मीटिंग में और आपने सभी लेडीज के दिल को छुआ है। आज हमने भी सारी मीटिंग सुनी। आपने लेडीज की जो टिपिकल प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम भी नहीं कहेंगे, उनका जो माइंडसेट है मैम, आपने उसके ऊपर बात की, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा, मैंने प्रीति मैम को बोला कि जितने भी हमारे बीच में लेडी लीडर्स हैं, राइट फ्रॉम सीनियर डायरेक्टर एंड ईडी, आप प्लीज हैंड रेज कीजिए और अपने अपने फीडबैक दीजिए। और आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो मनदीप मैम हमारे बीच में बने हुए हैं अभी, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो सीनियर डायरेक्टर लेवल से स्टार्ट करेंगे। प्रीति मैम आप ही कंटिन्यू कराइए प्लीज। जी सर, बिल्कुल सर। So I would invite all senior directors and above, especially ladies, ताकि आज हमारा ये सुनहरा मौका है कि हम लोग सभी मैडम से बात कर सकते हैं, उसका पूरा फायदा उठाएंगे। गुरमीत कौर जी ने हैंड रेज किया है। गुरमीत जी, वेलकम ऑन द स्क्रीन। गुरमीत कौर जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, गुड मोदी मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। आज फर्स्ट टाइम मनदीप कौर मैम से बात करने का मौका मिला है। थैंक यू वेरी मच हमें ये सीजन देने के लिए। और मैं अपना रोल मॉडल ही मनदीप कौर सिद्धू मैम को मानती हूँ। मुझे भी मेरी शादी के 16-17 साल बाद ये मौका मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं स्पेशली गॉड का थैंक्स करती हूँ। हमें इतने अच्छे अच्छे लीडर मिले हैं जो हमें घर बैठे इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन मिल रही है। थैंक यू वेरी मच मैम, इतना कुछ सिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच मनदीप कौर मैम। ग्रेट थैंक यू सो वेरी मच गुरमीत कौर जी, स्टे ब्लेस्ड। एक ही बात बोलती हूँ, मौका मिल गया है तो चौका मारना ही मारना है, पीछे रहना नहीं है। लोगों को मौका नहीं देना ये बोलने का कि तेरे को मौका मिला था तूने किया नहीं। लोग ये बोले एक ही मौका मिला था और काम ऐसा कर गई कि हमें पछतावा हो रहा, हमने मौका पहले क्यों नहीं दिया। जी फर्स्ट टाइम में मैम, मुझे तो नेटवर्किंग का कुछ पता ही नहीं था, फर्स्ट टाइम ही कोई मौका मिला है। सो गुड। प्रेशर ज्यादा अच्छा करते हैं, दिमाग में कुछ होता ही नहीं है ना, तो जो ये लोग सिखाएंगे, बेस्ट टीम में हो आप, जो ये आपको सिखाएंगे वही सीखना, और नकल ही मारनी है। नकल में क्या है, नकल तो मारी जाती है। जी बस आपके जैसे बन जाए और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच गुरु, थैंक यू सो मच मनदीप जी, थैंक यू गुरमीत जी। और इसी के साथ मैं जरूर बुलाना चाहूंगी हमारी बहुत डायनेमिक लीडर, कानपुर से हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, प्रियांशी नारंग जी को। प्रियांशी जी, वेलकम ऑन द स्क्रीन। प्रियांशी नारंग जी, Priyanshi, please unmute yourself. Yes, thank you so much Preeti ma'am, thank you so much Gagan sir and Mandeep ma'am। मैं आपसे काफी टच फील करती हूँ, बिकॉज आपकी जो सिचुएशन थी सेम सिचुएशन मेरी है। आपके पास भी सब कुछ था, बट एक ही कमी थी कि आपकी खुद की पहचान, उसको पाने के लिए आपने मोदी का स्टार्ट किया। सेम मैंने भी इसीलिए ही मोदी का स्टार्ट किया। और साथ में मैं चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, एक वुमेन एम्पावरमेंट को मैं जन्म दूं, और वुमेन एम्पावरमेंट से उन सभी लेडीज को उनके सपने पूरे करने में मदद करूं। तो बहुत कुछ आज आपसे सीखने को मिला। थैंक यू सो मच मैम। हम जरूर चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह के सेशंस हो ताकि हम आपसे और सीख सकें। थैंक यू सो मच मनदीप मैम।
बहुत 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 बढ़िया नारंग जी, दिस इज सो वेरी गुड कि आप एम्पावरमेंट पे काम करना चाहते हो। देखिए, एम्पावरमेंट पे काम करना हमारी जिम्मेवारी भी है और हमारी जरूरत भी है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में कंप्लेंट को सुनने के लिए कोई नहीं है। हमें अपने आप को गवर्न करना होगा, हमें अपनों को गवर्न करना होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी लेकर अपने देश को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए हमें काम करना होगा। क्योंकि एक माँ कुछ भी कर सकती है, एक औरत कुछ भी कर सकती है, और इस देश को भी तरक्की के रास्ते पर लेकर जाने के लिए एक माँ को नेटवर्कर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्कर माँ ही अपने बेटे को और बड़ा विजन दे सकती है। Right. Thank you. Thank you so much, प्रीति Priyanshi मैम, सॉरी टू इंटरप्ट। मनदीप मैम से बहुत अच्छा हमें सेशन सुनने को मिला, बट मैं 5 मिनट चाहूंगा, बट लेडीज का प्रोग्राम है, मेरा बोलना बनता नहीं है बीच में, बट फिर भी मनदीप मैम अब आए हैं तो मैम 5 मिनट मनदीप मैम हम आपसे सुनना चाहेंगे कि व्हाट आर योर अचीवमेंट्स इन मोदी केयर। आज तक आपने मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में या आपके जो ड्रीम्स थे या गोल्स थे उसमें से कितना अचीव किया आपने। सो यू आर एन एग्जांपल टू एवरीबॉडी, बट हम आज आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि आपने आज तक क्या अचीव किया और व्हाट आर योर फर्दर गोल्स, और आगे आपके गोल्स क्या है जिनके लिए आप काम करेंगे और आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे सभी के लिए कि अगर मनदीप मैम के ये गोल्स है तो सभी लेडीज के लिए गोल्स ऐसे होने चाहिए। तो थोड़ा सा मैम प्लीज 5 मिनट्स इसके ऊपर लगाएं आप प्लीज। थैंक यू जी। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, तो मैंने तभी एक विजन किया था, अपने दिमाग में एक विजन था मेरा। मैंने इसको स्टडी किया और समझा कि क्या है, प्रोडक्ट के आगे भी कुछ है। प्रोडक्ट के आगे क्या है, तो मेरे को नीचे क्या दिखा था, मेरे को सिर्फ और सिर्फ जीबीडी का टाइटल और 5 लाख का चेक दिखा था। मेरा पहला गोल ही ये रहा कि मैंने जीबीडी जाना है, 5 लाख का चेक लेना है। क्यों? इसके पीछे कारण था, क्योंकि जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रही थी, जब अपलाइन को बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि जो इसके ओनर है मिस्टर समीर मोदी सर, वो एक अलग विजन रखते हैं, वो लोगों को अपने साथ बैठाते हैं। तो मैंने उसी वक्त, ये चीज मेरी आदत है, जो मेरे मन में आएगा मैं ऐलान करके बता देती हूँ, अनाउंस करती हूँ उसी वक्त। मैंने उसी वक्त ही बोला, नांदेड़ बहुत प्यारी और बहुत हिस्टोरिकल जगह है, हजूर साहब सारी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन आने वाले समय में हजूर साहब को एमएलएम के लिए भी जाना जाएगा, हम इतना काम करेंगे। उसी वक्त ही ये मैंने ऐलान किया था अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। मैंने उनको बोला था कि एक राउंड टेबल पर अगर कोई मीटिंग होती है जहां पर ऐसे ऐसे लोग बैठकर देश को, जहां सिस्टम को आगे चलाने की बात करते हैं, जहां ऐसे प्रोफेशन की बात की जाती है, जहां आम आदमी की जिंदगी में फर्क आता है, तो मैं ये काम करने वाली हूँ। फिर कभी भी जब आपके पास बड़ा गोल हो, विजन हो, तो आपको छोटे छोटे काम करने होते हैं। भले आपने पहाड़ चढ़ना हो, भले आप स्ट्रेट रोड पे जाने वाले हो, भले आप खाई में उतरने वाले हो, आप जिधर भी जाने वाले, चलने तो छोटे कदमों से ही हो ना, लेकिन विजन बड़ा चाहिए। तो बड़े विजन के साथ मैंने छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव किया। मेरे पास पहला टारगेट आया था गोवा ट्रिप। पहला मंथ मैंने गोवा ट्रिप, जैसे अभी आप लोगों ने भी किया होगा, अभी निकला है रिसेंटली। मेरे लिए गोवा ट्रिप क्या था, मैं बोली चलो ये करते हैं। सिंगल आईडी पे किया, बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि जब आप किसी काम में नए आते हो तो प्रॉब्लम तो आती ही नहीं है, बिकॉज तब आपके अंदर जोश होता है। अगर आपके अंदर जोश नहीं है तो एक्सक्यूजेज आएंगी, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको क्या करना है, इनर अंदर इकट्ठा करना है सब कुछ। वो इकट्ठा करके मैंने गोवा ट्रिप जब क्वालिफाई किया, 1 महीने सिंगल आईडी पे किया, नेक्स्ट ही मैंने अगले महीने डिसीजन ले लिया भी सिंगल पे किया तो क्या किया, मनदीप और सिद्धू टफ डिसीजन ले, टफ टारगेट ले तो बात बनेगी, आसान तो सभी लोग कर लेते हैं। मैंने 2 आईडीज पे लिया। मैंने मेरे बेटे की आईडी लॉगिन की, बेटे की आईडी पर मैंने उसी वक्त प्लान करके अपने हस्बैंड को बोल दिया था, मैं बोली आपके लिए गोवा ट्रिप क्वालिफाई कर रही हूँ, मेरा तो हो गया है। अभी मैंने स्टार्ट ही किया था, मैंने बोला मेरा हो गया है, आपका करूंगी। तो मैंने 2 आईडीज पर क्वालिफाई किया, 5-6 दोस्तों के साथ मिलकर उनको बताया कि मैं मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए गोवा क्वालिफाई कर रही हूँ, मैं आपके लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो लेट्स गो टुगेदर, एक साथ मिलकर करते हैं। फिर आपको अगर गोवा जाना है तो आप मेरे को बोलोगे ऑर्डर कर दो, तो वो ऑर्डर किसी काम का नहीं है। ऑर्डर वो होता है जिसको लेने और देने समय में आप इंजॉयमेंट फील करो। तो मैं उनको क्या बोलती थी, चल बाई रोड निकलेंगे, मेरे को बाई प्लेन नहीं जाना, रास्ता बड़ा प्यारा है क्योंकि नांदेड़ से गोवा दूर नहीं है। तो मैं बोलती थी बाई रोड निकलेंगे, रास्ते में एंजॉय करते जाएंगे, और चलो ऑर्डर इतने इतने का करना है, डन कर दो। ज्यादा टाइम प्लानिंग में जाता था, ज्यादा टाइम खुशियों में जाता था। ऑर्डर का क्या है, 1 मिनट में ऑर्डर हो जाता था। तो जैसे मैंने गोवा ट्रिप खुद का डबल आईडी पे किया, मेरे 4-5 लोगों को, मेरे फ्रेंड्स को मैंने गोवा ट्रिप क्वालिफाई करवाया, इसका मुझे रिजल्ट क्या मिल गया,
मेरा फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई हो गया। माय डियर लीडर्स, कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं बैठना होता। मैंने मेरी कंफर्ट जोन को उसी वक्त ब्रेक किया, सिंगल क्वालिफाई हो गया था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं पे कर कर तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। मैं बोली हाँ ठीक है, लेकिन मेरे अंदर ये था कि अगर ये पे करके गए तो क्या गए, मेरा काम में आकर मेरी अचीवमेंट नहीं बनती। मैंने मेरे फ्रेंड जो डॉक्टर ममता करवा, आप सारे लोग उनको जानते हो, मैंने करवा को बोला, करवा आपके पास ऑप्शन नहीं है, हमें करना ही करना है, मैं आपके साथ 100% हूँ, चलो तुम्हारा फॉरेन का ट्रिप जो पटाया ट्रिप आया था उसको क्वालिफाई करेंगे। उसने बोला तुम्हारा हो गया है इसलिए मुझे बोल रहे हो। मैं बोली नहीं, मैं हस्बैंड का क्वालिफाई करवाने के लिए काम करूंगी, डबल उसको क्वालिफाई करूंगी, आप उसको सिंगल क्वालिफाई करना। हमने मेहनत की, कुछ थोड़ा सा टाइम था हमारे पास, ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन बाय द ब्लेसिंग, जो हमारे बड़े होते हैं उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती है, विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा डबल क्वालिफाई हो गया, डॉक्टर करवा का सिंगल क्वालिफाई हो गया। और वो मेरी बड़ी अचीवमेंट थी जिसमें मैंने काफी हार्डवर्क भी किया था। गोवा के लिए जितना हार्डवर्क करना पड़ा वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क मुझे लगा नहीं, बिकॉज मैं बेसिकली हार्ड वर्कर हूँ। मैं हर चीज को कंफर्ट जोन से ऊपर रख के, मुझे पता है मिरेकल होते हैं, तो मैं अपने आप को टफ रखती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं एक प्लेयर हूँ, तो प्लेयर की आदत होती है कि जीतने के लिए भागता है वो, तो मैं उस तरीके से चलती थी। जब मेरा फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई हुआ और मेरा ब्रदर यूएस से मुझे वहां पर मिलने के लिए आया था, और उसने मुझे बोला कि आप बड़ी सही जगह पर हो, आप इसको अच्छे से फोकस करो, ये तो सेलिब्रिटियों का बिजनेस है, जैसी जिंदगी आप चाहते हो वैसा बिजनेस है, आपको ये बिजनेस कर लेना चाहिए। तो मैंने इस बिजनेस को, जो पहले सिर्फ ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए या इस तरीके से कर रही थी, उसको मैंने और सीरियसली किया। और तब तक जब आप किसी चीज को सोचते हो ना, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। मैंने सोचा मुझे ये बिजनेस और अच्छे से बिल्ड करना है, तो यूनिवर्स ने कैसे हेल्प की, मेरी टीम में ऐसे लोग आ गए जिन्होंने मुझे बोला कि दीदी हमें बिजनेस करना है, हमें पैसा कमाना है, आपने हमें एक होप दे दी है कि ये बिजनेस पैसा देगा। तो मैंने उसी वक्त डॉक्टर करवा के साथ, क्योंकि शी इज फाउंडर विद मी नांदेड़ में इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, मैंने उसी वक्त उनको कॉल करके बोल दिया, मैं बोली करवा अभी हम लोग फंस चुके हैं, अभी हम वापस कंफर्ट की तरफ नहीं जा सकते, अभी हमें हार्डवर्क करना होगा, क्योंकि हमने लोगों के सपने जगा दिए हैं, और अगर सपने जागे हैं तो हम जो मर्जी करके उसको पूरा करेंगे। दिन और रात काम किया, मीटिंग्स किए, ऑफलाइन मीटिंग्स किए। मैं ड्राइव करना बहुत पसंद करती हूँ, मैं काफी दूर दूर तक खुद ड्राइव करके जाती हूँ। हस्बैंड की इंस्ट्रक्शन थी कि दूर जाना है तो ड्राइवर लेके जाना है, तो इसका मैंने तरीका ये निकाला, बहुत दूर जाना है तो ड्राइवर लेके जाना है। नजदीक 100 किलोमीटर में को मैं नजदीक ही मानती हूँ, उतना मैं खुद ड्राइव करती थी, और बाकी सबको मैं ड्राइवर साथ में लेकर जाती थी। वहां पर भी जब मेरा मन करता था मैं ड्राइव करती थी, और इस तरीके से बड़ी एंजॉयमेंट के साथ हमने एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो था वो हमने कवर किया, बिछा दिया, पूरा समझो पाइपलाइन हमने खड़ी कर दी। उसके कारण 1.5 साल के अंदर ही मेरे को कार फंड जो था वो बहुत अच्छे तरीके से आ रहा था। जब कार फंड आ गया, अपलाइन ने बोला भी कि आपको ना दीदी कार ले लेनी चाहिए, तो मेरे को ये था कि ऑलरेडी कार ही ड्राइव करती थी हमेशा। मैंने बोला नहीं, मैंने कार क्या करनी है, मेरे पास ऑलरेडी कार है, मैं ना मेरी बेटी को कार गिफ्ट करूंगी। बेटी को बोला यार तो कार ले ले, तो वो क्या बोली, मम्मा मेरे को कार अभी नहीं सीखना है, वो डॉक्टर है, वो बीडीएस कर रही है, उसको स्टडी में बड़ा टाइम जाता है। तो वो क्या बोली कि मम्मा मुझे कार नहीं सीखनी अभी, मैं मेरी बस पे खुश हूँ, आप मुझे छोड़ा करो लाया करो। मैं वो क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड करती थी, तभी प्लान करती थी कि ये वाली कार लेनी, ये वाली कार लेनी। इस इतने समय में आ गया अपलाइन का फोन कि आपको अभी कार ले लेनी चाहिए, आपके पास बहुत सारा कार फंड इकट्ठा हुआ है, आप क्यों नहीं ले रहे, आप जिम्मेदारी में आइए, आप लीडर हो, अपने लोगों को रास्ता दिखाना है। मैंने 1 से 2 दिन में हमें हमारे घर में लगे थे, हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली थी, बैंक मैनेजर सारे जानते हैं, उनको बात कर ली, जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया, कार तैयारी हो गई। हमने एमजी हेक्टर लेना है, एमजी हेक्टर लेनी है, टॉप मॉडल लेनी है, जिसकी रूफ खुलनी चाहिए और जिसके अंदर से मैं खड़ी होकर देख सकूं, जब मैं ड्राइव करूं तो मेरी बेटी खड़ी रह सके। उसी वक्त प्लान हो गया, लेकिन भगवान के पास कुछ और अच्छे प्लान होते हैं। लॉकडाउन लग गया, सारी दुनिया थम गई, समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, लेकिन मेरे दिमाग में यह था कि अगर मोमेंटम बनाने के लिए कार लेनी जरूरी है तो कोई लॉकडाउन हमें रोक नहीं सकता। जिस दिन नांदेड़ से हैदराबाद जाने के लिए हमारा यहाँ पर जो बॉर्डर वो खुल गए थे, हमने अगले ही दिन एक पास लेने की कोशिश की, नहीं मिला, हमने बोला भगवान भली करेगा, हम लोग निकल पड़े। हम लोग कार लेकर शाम को रात को अपने घर पे आ गए। हमारे घर में अच्छी खासी पार्टीज हुई, हमने थोड़ी बहुत, क्योंकि डॉक्टर करवा
के रहते हमें गाइडलाइंस को मानना पड़ता है, मास्क कंपलसरी है, सैनिटाइज करना पड़ेगा, ये सारी चीजों को हमने माना, एंजॉय किया, इतना जबरदस्त अच्छा माहौल हो गया। ऊपर से हमारी कंट्री इतनी अच्छी है कि हमें हंसना खेलना आता है, हमें डरना नहीं आता है। जब इंडिया वालों ने डर के आगे जीत मान लिया, हमारे समीर मोदी सर ने हमें एक्स्ट्रा पीवी ऑफर दे दिया, तो जो सक्सेस था ना, जो 1 लाख 1.25 लाख पर था, पैसा जो आ रहा था, कितना आ रहा था, 1 लाख 1.5 से कम ही था, 1 लाख से ऊपर नीचे रहता था, एवरेज इनकम 1 लाख थी। वो इनकम हमने जूम मीटिंग की, हमने और सिस्टम को प्लग इन किया, हमने और सिस्टम को पकड़ा। डेमो किट जो हम पहले फील्ड में प्रमोट करते थे, वो हमने जूम मीटिंग पर प्रमोट करना शुरू कर दिया। हमने लोगों को अलग अलग टीम के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या आ गया, पता नहीं चला 2 लाख कब क्रॉस हुआ और 3 लाख कब क्रॉस हुआ। अभी तक सिर्फ मेरे पास कार नहीं आई है, जो भी हमारा टाइम निकला है, 3 साल हमें अभी कंप्लीट हो रहे हैं मुझे बिजनेस को ज्वाइन करके, या मेरी टीम को खड़े होकर। अभी हम 3 साल की जो हमारी जर्नी वो पूरी कर चुके हैं, लेकिन मेरे पास जो मेरी कार 1 साल के बाद आ गई या 1.5 साल के अंदर आ गई, उसके अलावा मेरे डाउन में 15 लोग कार फंड अचीवर बनने के ऐसे कॉर्नर पर खड़े हैं। एक कार हमने डिलीवर कर दी है, बाकी हम करने वाले हैं, बिकॉज लॉकडाउन है और कुछ लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी का लोन होने में दिक्कत आ रही है, बैंक में जाने में दिक्कत आ रही है, कुछ और सारी प्रॉब्लम्स है, हम उनको देख रहे हैं। 1 बाय 1 करके मेरे डाउन में ये लगभग 15 कारें जो है बहुत जल्दी ही हम लेकर आएंगे। डॉक्टर गरवा जिन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस को शुरू किया है, जो अभी क्राउन वाले लेवल पर है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, उन्होंने अभी ही नांदेड़ में 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, अपने नाम पर खुद से घर लिया है। हम लोगों ने 2-4 दोस्तों ने ऐसे चलना शुरू किया था, और अभी आप देखिए जो हमारा सक्सेस है वो हमसे बड़ा होता जा रहा है। मैं नहीं जानती ऐसी किसी भी लेडी को जिसे 2 साल काम किया हो, 2 साल उसने क्लीनिंग चलाई हो, या 2 साल उसने अपने बिजनेस में, अपने घर के काम में बुटीक चलाई हो, या कोई भी काम जो एक लेडी करती है उसने किया हो, और वो अपने नाम पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती हो। लाखों रुपए महीने के कमाना, और लाखों रुपए महीने कमाने के अलावा फॉरेन ट्रिप के लिए अलग से सेविंग कर लेना, कार फंड अचीवर बनना, कार लेना, घर लेना, ये सारा कुछ ओनली एंड ओनली मोदी केयर ने हमें दिया। मैंने ये सारा सक्सेस मोदी केयर से लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको कभी भी जब आप अपने दिल पर अगर हाथ रख के सोचोगे, जब किसी के सक्सेस के बारे में सोचोगे, तो आपको पता क्या लगता है, अच्छा ये फॉरेन गए हैं। अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके नोन, आपकी फैमिली, एनीवन इन योर फैमिली, जहां आपकी मेमोरी में जो भी एक बंदा है, अगर वो साल में एक बार, जहां अभी तक की जिंदगी में एक बार वो फॉरेन गया है ना अपनी फैमिली को लेकर, आपकी उनके लिए सोच क्या होती है, ये ना फॉरेन जाते हैं। हालांकि वो एक ही बार गया होगा फैमिली को लेकर, लेकिन फॉरेन जाना बड़ा होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेन जाना उससे भी बड़ा होता है। आप बहुत बड़ी टीम में हो, आपके जो लीडर है गगन कामरा जी, इतने जबरदस्त अच्छे लीडर है, इनसे ज्यादा अच्छा तो डिजिटली कोई बिल्ड ही नहीं करता है। इनकी एक वीडियो थी पटाया के होटल की। मैं इन फोटो वाले मसले में मैं बहुत कच्ची हूँ। हर किसी के पास अच्छे या बुरे गुण होते हैं। मेरी आदत क्या है, मेरे पास जो भी काम नहीं होता अच्छे से, मैं उसको मान लेती हूँ, लेकिन उसका गिल्ट अंदर नहीं रखती हूँ। कभी भी जिंदगी में गिल्ट नहीं रखना, सक्सेस तभी आपके पास आएगा। एक भी दिन मेरे अंदर गिल्ट नहीं था, ये नहीं होगा, मेरे से नहीं हुआ, मेरे से नहीं किया गया, नहीं, मेरे में जो अच्छा है मैं कर रही हूँ, दूसरे में जो अच्छा वो करेगा मुझसे ले सकती हूँ। गगन जी की एक वीडियो थी जो उन्होंने बताया कि होटल में बनाई थी, आज तक मेरे पास सेव है। आज भी किसी को दिखाने की जरूरत आए तो पहले मैं गगन जी के लिए बताती हूँ, फिर उस वीडियो के बारे में बताती हूँ। इससे क्या होता है, इससे हम हमारी टीम के और क्लोज रहते हैं। हमें हमारे टीम लीडर्स को प्रमोट करना होता है, हमें किसी और को प्रमोट नहीं करना होता। हमारे यहाँ के हीरो कौन होते हैं? शाहरुख खान हीरो नहीं होते हमारे हीरो हमारे लीडर्स होते हैं, जो हमारी अपने लेग्स में या क्रॉस लेग्स में काम करते हैं। मैं सबसे ज्यादा आज तक अगर स्टार्टिंग में से किसी की वीडियो दिखाती थी, एक दिखाती थी विजय अग्रवाल, अभी तक भी दिखाती हूँ, और एक बड़ी जबरदस्त शख्सियत जो कुछ दिन पहले कोविड के कारण मोदी के फैमिली को छोड़कर जा चुके हैं, वीरू टेलर, जिनको सिर्फ एक बार मैंने जूम मीटिंग पर मिली थी। मैं उनकी वीडियो बहुत बताती थी, और एक वीडियो आप सभी ने देखी होगी इस पे यूट्यूब पर, एक राज मिस्त्री है, नाम नहीं पता उनका। ये 3 वीडियोस में दिखाती थी लोगों को, और उनको बोलती थी कि देखिए इससे तो ज्यादा सर्कल है हमारा, इनसे ज्यादा लोगों को हम जानते हैं। सिर्फ यही करते हुए मैंने अपने सक्सेस को बिल्ड कर लिया, क्योंकि मैं खुश होकर बता रही थी। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 फॉरेन ट्रिप आ गए हस्बैंड के साथ, दोनों भी डबल क्वालिफाई किए थे, डोमेस्टिक ट्रिप भी डबल क्वालिफाई किया। अभी भी मैंने जो गोवा ट्रिप किया है 2 आईडीज पर किया है। इसके अलावा
मैंने पिछले साल 11 महीने का 20 लाख रुपया कमाया था। अभी इस बार तो वो आंकड़ा कई आगे जा रहा है, क्योंकि तब हमने आखिरी में 2.5 लाख को क्रॉस किया था, लेकिन अभी ऑन एंड एवरेज ही हम इसको कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा सक्सेस ये है कि मेरे पूरे एरिया में मैं मेरे नाम से जानी जाती हूँ, जिसके लिए मैं इस बिजनेस में आई थी। तो मेरे लिए मेरा सक्सेस ये है कि मैं मेरे बच्चों के सपने पूरे करने में अपने हस्बैंड का साथ निभा रही हूँ। मैं अपने बच्चों को साथ दे रही हूँ, अपने हस्बैंड का साथ दे रही हूँ, खुद खुश हो रही हूँ, अपनों को खुद खुश कर रही हूँ। तो आई थिंक हमारा बिजनेस ही यही है, खुद खुश होना है और दूसरे को खुश करना है। थैंक यू सो वेरी मच। ग्रेट मनदीप मैम, ग्रेट। प्रीति मैम, हमारे बीच कुछ डायनामिक लेडी लीडर्स हैं, हैंड रेज्ड है। यस, आप उनको इनवाइट कीजिए प्लीज। जी, मैं जरूर जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी क्राउन डायमंड डायरेक्टर रही एमी वाली जी को। एमी जी जो बहुत ही सुंदर ब्यूटिशियन है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर है। जरूर आइए मैडम स्क्रीन पर, एमी जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मनदीप कौर मैम के लिए मैं क्लैप करना चाहूंगी, क्योंकि शी इज अ ब्रिलियंट लेडी। आज मैं इनको सुन रही हूँ, मैंने इनको पहले भी स्टेज पे सुना कई बार। सो मैम, आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपने आज जो हमें सुनाई बातें, लिटरली आपको मैं एक टैग देना चाहूंगी, धाकड़ का। आपके फेस पे मुझे एक भी शिकंज नजर नहीं आई कभी भी, ना स्टेज पे ना इस मीटिंग में। और साथ में आपने एक मतलब कि वो अचीवमेंट अचीव की है कि आपके चेहरे पे लोगों को वो प्राउडनेस, वो गरूर नजर आता है अपने आइडेंटिटी को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। सो मोदी केयर हमें यही वुमेन को प्राउड फील करवाता है, यही एक अचीवमेंट देता है मोदी केयर सभी वुमेन्स को। आज इस मीटिंग में मैं आई हूँ क्योंकि ये मीटिंग लेडीज के लिए थी, और एज अ क्राउन डायमंड डायरेक्टर जम्मू से हूँ, नाम है एमी वली, और जम्मू से बिलोंग करती हूँ। और दीपक आज इस मीटिंग में नहीं बोल सकते क्योंकि ये लेडीज की मीटिंग है। सो लेडीज की मीटिंग जहाँ पे होती है, नारी शक्ति के लिए डेफिनेटली मैं आती हूँ, क्योंकि वुमेन्स जितना इस बिजनेस को कर सकती हैं, मेरे ख्याल से वो इतना आगे लेके जा सकती है इस बिजनेस को। अगर एग्जाम्पल है, हमारे जो सुरेखा मैम है, हमारे टॉप मोस्ट लीडर एक वुमेन है, तो यही सबसे बड़ी हमारी जो है इंस्पिरेशन है। सो मैं चाहूंगी कि आज जो मनदीप मैम ने हमें इतनी अपनी अचीवमेंट्स उन्होंने बताई हैं, और काफी एक्साइटेड हूँ मैं सुन के, क्योंकि मैम के जो मतलब कि वर्ड्स थे, वो एक एक वर्ड जो है उसमें एक दम था, एक भारीपन था, जो लिटरली एक वुमेन की लाइफ से रिलेट करता है। तो ये काफी ज्यादा जो है मैम ने आज हमें सुनाया है, तो ये वुमेन्स की लाइफ से रिलेट करती हैं चीजें। तो मैं चाहूंगी कि इस बिजनेस को मिलजुल के हर एक वुमेन जो है आगे बढ़ाए इस बिजनेस को। जो मोदी केयर में है, इसको अपना एक एम लेके चलिए, और डेफिनेटली इस बिजनेस में आप अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एमी जी। बिल्कुल बखूबी आपने बताया कि जी हाँ, धाकड़ लीडर, बिल्कुल चेहरे पे जरा कभी शिकन नहीं, और जो खुशी आपके चेहरे पे है वो हम तक पहुंच रही है मैडम, रियली थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारी एक और लीडर है मिस मधु चिब जी, जिन्होंने हैंड रेज किया है। मधु जी, वेलकम ऑन द स्क्रीन। मधु जी, मधु चिब, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, वेलकम ऑन द स्क्रीन। आपने हैंड रेज किया है मधु जी, आर यू देयर? Yes. वेलकम ऑन द Good morning to all of you. Good morning. मनदीप मैम, थैंक यू करना चाहूंगी आपका। आपने इतना बढ़िया सेशन जो है वो लिया। मैं जम्मू से हूँ, मधु चिब, और सीनियर डायरेक्टर हूँ। अंडर मेंटोर है मेरे मिस्टर संदीप सलगोत्रा सर। तो आज मैम से मिलके बहुत खुशी हुई कि उन्होंने जो बोला कि इनर सोल जो है लेडीज की, वो अगर जाग जाए तो मुझे भी मनदीप मैम की तरह एक भीड़ में एक अपनी पहचान बनानी है। जैसे कि मनदीप मैम को सभी देखते हैं और बोलते हैं कि ये एक बिजनेस वुमन है, मुझे भी इस तरह से ही बिजनेस वुमन जो है टॉप नंबर पे बनना है। और अगर वो मुझे अच्छे से गाइडलाइन करे, मेरे संदीप सर जो हैं अपलाइन,
वो बहुत अच्छे से हमारी हेल्प कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी लीडर बनूं कि जैसे वो हमें सिखा रही हैं, हम भी उनको ऐसी और पार और नारी शक्ति के बारे में, और सभी लीडर्स को, सारी नारियों को, सारी नारी शक्ति को इतनी जोर से मैं शोर से उनको आगे लाऊं, ताकि उनकी पहचान जो है एक हाउस मेकर ना रह के बिजनेस वुमन जो है वो बन जाए। तो मनदीप मैम, थैंक यू करना चाहूंगी आपका। आपने इतना बढ़िया सेशन जो है वो हमें दिया कि नारी शक्ति जो है वो क्या कर सकती है। थैंक यू सो मच मैम। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच मधु जी। आपके मेंटोर तो ग्रेट है ही, और आपकी एनर्जी भी बहुत ही धाकड़ दिख रही है। और जैसे कि आज हमें मनदीप मैडम ने दे दी है फुल एनर्जी, फॉर श्योर हम सभी उसी नाव में सवार होने वाले हैं। इसी के साथ एक और हमारी बहुत डायनेमिक लीडर है, सीनियर डायरेक्टर है नवी मुंबई से, मोहिनी सावरकर जी। मोहिनी जी, वेलकम ऑन द स्क्रीन। आपको आज का सेशन कितना एम्पावर करके गया है, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप मनदीप मैडम के लिए? वेलकम ऑन द स्क्रीन। Yes, thank you, Preeti ma'am. Am I audible? Yes, perfectly. Yes. Thank you very much, Mandeep Kaur ma'am. बहुत ही इंस्पायरिंग था आपका जो भी है सुना, एक एक वर्ड ऐसे पूरे दिल को छू गए हैं, दिल के डायरी में नोट हो गए हैं। एंड एक जो मोटिवेशन मिला है, एक लेडीज को जो मोटिवेशन होता है कि जो करने की तो बहुत ठान है कि यस ये करना है वो करना है, पर कुछ ना कुछ उसको बैकफुट पे लेके आता है, बट उसको कैसे ओवरकम करना है, बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से आपने बताया। एंड बहुत इंस्पायर हो गई हूँ मैडम मैं आपसे, एंड बहुत कुछ सीखने को भी मिला, एंड बहुत अचीव करना है। आपको देख के अभी और एक आशा जागृत हुई है कि हाँ, एक लेडीज अगर कर सकती है, हाउस वाइफ कर सकती है, सब चीजों को ओवरकम करके अगर आगे बढ़ सकती है, तो हम भी करेंगे। तो बहुत ही धन्यवाद मैडम, बहुत सुंदर लगा आपका लेक्चर। थैंक यू मनदीप मैम। थैंक यू सो मच। प्रीति मैम, आपका म्यूट हो गया शायद। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। थैंक यू सो मच मोहिनी जी। जी हाँ, आज इंस्पिरेशन का तो हमारे पास में भंडार हो चुका है। ये थी हमारी लीडर मोहिनी जी, जो पेशे से एक इंजीनियर है, प्रोफेसर है कॉलेज में, और इस बिजनेस को बिल्ड करने को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। और जरूर आज का वैल्यूएबल सेशन उन्हें भी बहुत यूजफुल हुआ है मनदीप जी। थैंक यू सो मच मैडम। तो विद दिस हमारे सारे ही लेडी लीडर्स ने आप अपने दिल से बताया कि किस तरह से आज का सेशन उनके लिए यूजफुल रहा है, मोटिवेटिंग रहा है, हेल्पफुल रहा है। तो विद दिस वंस अगेन फ्रॉम ऑल आवर फीमेल फ्रेटर्निटी, जी हाँ, लेडीज का मामला है, उन सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सारी ही बताई हुई एक एक हीरे मोती हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगे हमारी सक्सेस स्टोरी को बिल्ड करने के लिए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सभी लेडीज के साथ, और बुलाना चाहूंगी मेरे ग्रेट मेंटोर, क्राउन डायमंड डायरेक्टर श्री गगन सर को ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच मनदीप मैम। हमारे बीच बहुत धांसू लीडर्स हैं जो आपका थैंक्स करना चाहते हैं। समय तो नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा एक मिनट के लिए जो लीडर्स हमारे बीच है, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर एंड अबव, प्लीज हैंड रेज करें अगर कोई प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है। 1 मिनट में हम थैंक्स करेंगे मनदीप मैम का। हमारी टीम में आज आए हैं वो, उन्होंने सारी टीम को आज एकदम से चार्ज किया है। यस, रमणीक वर्मा जी इज देयर। तो रमणीक जी फटाफट से प्लीज मैम का थैंक्स करें। आई एम अनम्यूटिंग यू। यस सर। Am I audible? Yes. Thank you so much Gagan sir. Thank you so much Mandeep Kaur ma'am. Literally जैसे सभी लीडर्स ने कहा, हमने आपको